नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने यूजी एंड पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। यूजी के अंदर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के और पीजी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट है, एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक गलती स्टूडेंट को महंगी पड़ सकती है। महंगी इसलिए पड़ेगी क्योंकि कोई भी गलती, छोटी सी भी गलती यदि स्टूडेंट से हो जाती है तो उस करेक्शन के आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, और वो भी हर कोई गलती है वो आपकी ठीक भी नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय सावधानीपूर्वक आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। और जो आप सब्जेक्ट किस प्रकार चयन करेंगे, खासकर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि मेजर, माइनर, एमडीसी, एईसी, एसडीसी और बीएसी, ये जो सब्जेक्ट्स आपके हैं कौन कौन से, किस प्रकार आपको चयन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट का चयन करना है, किस प्रकार चयन करना रहेगा, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के अंदर किस प्रकार आप चयन करेंगे, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और आप सभी को पता है आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 1 से 9 जनवरी तक आपके जो डेट्स है वो रहने वाली है। और स्टूडेंट लास्ट डेट का इंतजार ना करें, इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया है, और भी आपको डिटेल वीडियो और मिलने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है उन पर मैं बना दूंगा बहुत जल्द। तो अब जो स्टूडेंट है इस वीडियो को देख लीजिए, और फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं उनमें क्या डिटेल्स दी गई हैं, फॉर्म फीस, स्ट्रक्चर वगैरह, फीस है वो सब कुछ दी गई है। तो वो वीडियो भी देख लीजिए, चैनल पर डाला गया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट का आपको चयन किस प्रकार करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकता है शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया, जिसमें बताया है कि परीक्षा 2025 स्नातक प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदन फॉर्म भरने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश है वो दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए क्या क्या निर्देश हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। 1 नंबर पॉइंट है जिसमें बताया गया है, स्नातक प्रथम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है कृपया वो ध्यान देंगे, ध्यान से आप सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ जो कि यूजी प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो। तो जो भी स्टूडेंट है बीबीएससी, बीकॉम, बीबीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए क्या खास बात है सुन लीजिए। सब्जेक्ट का चयन करते समय तो प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थी को परीक्षा आवेदन पत्र में 3 कोर विषय, कोर सब्जेक्ट हैं, एक माइनर यहाँ पर आपको देखने पड़ेगा। मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके एक तो मेजर सब्जेक्ट रहेगा। मेजर सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपको कोई 3 सब्जेक्ट है रखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है जैसे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीसीए के अंदर है, जैसे बीए के अंदर है तो 3 सब्जेक्ट आपको चयन करना होता था, मतलब पहले जैसा होता था उस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। और साइंस के अंदर है जैसे पीसीएम हो सकता है, पीसीबी हो सकता है, इस प्रकार जो आपके सब्जेक्ट चयन करते हैं तो वो आपका मेजर के अंदर रहेगा। अब इसके अंदर बताया गया है कि माइनर, एक माइनर सब्जेक्ट भी आपको चयन करना पड़ेगा। माइनर सब्जेक्ट का मतलब इसमें बताया कि माइनर विषय जो कि 3 कोर विषय से अलग रहेगा, कि जो 3 कोर विषय हैं उनसे अलग रहेगा। क्या अलग है वो मैं आप बताने वाला हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जो मेजर आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे उनकी तो आपकी एग्जाम लगेगी, साथ में एक आपको माइनर सब्जेक्ट है वो लेना पड़ेगा। अब माइनर सब्जेक्ट होता है कौन सा है, तो उसके अंदर आप आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीसीए का कोई भी एक पेपर है आप ले सकते हैं, जो जिसकी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी एक पेपर की, जो कि माइनर सब्जेक्ट है उसकी। इसके बाद मैं बात करता हूं जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आ जाता है एमडीसी, उसका आपको एक चयन करना पड़ेगा एक पेपर का। और इसी के साथ फिर अगले की मैं बात कर यहाँ पर कर रहा हूँ, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स आ जाता है एईसी, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा, जो कि इनमें जो ये सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट हैं। आप इन्हें एक बार पढ़ने में भी आसानी से अपना जो पेपर है वो क्लियर कर पाएंगे। और फिर अगला पेपर रहेगा आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स एसडीसी, उसका भी एक पेपर का आपको चूज करना पड़ेगा। और एक आपका वैल्यू एडेड कोर्स आ जाता है वीएसी, उसका आपको चयन करना पड़ेगा।
तो अब आपके कितने सब्जेक्ट हो गए वो देख सकते हैं कि 3 तो आपके माइनर सब्जेक्ट के रहेंगे। अब उनके पेपर कितने हैं वो आप एग्जाम फॉर्म लगेंगे उस समय आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर एक मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा। एक आपको एमडीसी सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे उनमें से सेलेक्ट करना है। और मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन से हैं पेपर हैं देखने को मिलेंगे जो कि आपको सेलेक्ट करना है। और एक यहाँ पर एईसी मतलब एबिलिटी एनहेंसमेंट, और एक एसडीसी यहाँ पर स्किल एनहेंसमेंट, और एक वैल्यू एडेड कोर्स। ये आपको सभी में एक एक आपको पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये अनिवार्य रूप से आपको करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। कौन कौन से इनके अंदर पेपर आते हैं वो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा, क्या सिलेबस है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको और बता दूंगा। तो अब अगला जो 2 नंबर पॉइंट है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि स्नातक तृतीय सेमेस्टर, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वो कृपया ध्यान देंगे। चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए रेगुलर प्राइवेट कोई भी स्टूडेंट है तो वो कृपया ध्यान दें, आराम से सुन ले और समझ ले। तृतीय सेमेस्टर में परीक्षार्थी को परीक्षा आवेदन पत्र में 3 कोर विषय, मतलब इसमें मेजर माइनर और जो आपके एडेड कोर्स हैं उनके बारे में जानकारी है। तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट ध्यान देंगे कि आपके मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एक माइनर सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना है माइनर सब्जेक्ट जो कि किसी भी आपका वर्ग का हो सकता है, मतलब फैकल्टी का हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप आपको माइनर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, चाहे वो कॉमर्स का ले सकते हैं, साइंस का ले सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य एक संकाय का आप ले सकते हैं अपना जो है उस वर्ग को छोड़कर। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ है फिर एक मल्टी डिसिप्लिनरी एमडीसी का, एक एबिलिटी एनहेंसमेंट का, एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर एक छोड़ दिया गया है, कौन सा छोड़ दिया गया है? बीएससी छोड़ दिया गया है क्योंकि बीएससी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में चयन हो चुका है जो कि वहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये रहेगा कि मेजर माइनर तो रहेंगे, उसके साथ यहाँ पर है एमडीसी, एईसी और एसडीसी, इनका भी एक एक पेपर का चयन करना पड़ेगा। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे पेपर के, ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर है, इसमें 3 या 4 पेपर हैं जो कि बहुत इजी टाइप पेपर हैं और आपको उसमें से पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और मतलब एक तरीके से आप जैसे मोबाइल देखते हो उस प्रकार से ही वो आपका सब्जेक्ट है, एक तौर पर मैं आपको समझाऊँ तो। और अब मैं बात करता हूँ, ये आप समझ गए हैं। फिर नोट में लिखा है तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के यहाँ पर बताया गया है कि थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर के 4 क्रेडिट के 2 विषयों का चयन करना होगा। क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम है जो कि अलग डिटेल वीडियो बनाया भी हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिट किन में मिलेंगे। इन विद्यार्थियों को एक माइनर विषय और एक वैल्यू एडेड कोर्स का चयन किया जाना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उसमें से एक वैल्यू एडेड कोर्स भी होना चाहिए, एक माइनर सब्जेक्ट आपका अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जो कि वैल्यू एडेड कोर्स थर्ड सेमेस्टर हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं तो वो आपके रहेंगे, और एक माइनर सब्जेक्ट और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। माइनर विषय वही होगा जो विद्यार्थी ने तृतीय सेमेस्टर में ले रखा है। इसमें क्या बताया गया है ये ध्यान रखना है, माइनर विषय वही होगा जो विद्यार्थी ने तृतीय सेमेस्टर में ले रखा है। तो ये इसमें बहुत अच्छी बात की गई है। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वही यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बड़ी अपडेट इसमें यही है कि माइनर सब्जेक्ट है वही रहेगा जो तृतीय सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट ने ले रखा है। कहने का तात्पर्य जो मेजर सब्जेक्ट है वही आपका माइनर रहेगा इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर थर्ड पॉइंट के अंदर बताया गया है स्नातक तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एमडीसी के हिंदी व अंग्रेजी कोर्स का चयन प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में कर चुके हैं। तो तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट है, एमडीसी का मतलब यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी, जैसे मतलब हिंदी और इंग्लिश होते हैं उसमें एक आपको चूज करना होता है, उसमें स्टूडेंट कर चुके होते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट कृपया ध्यान देंगे, प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में कर चुके हैं, अतः तृतीय सेमेस्टर में प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग का उन्हें चयन करना है। तो इसमें ध्यान ये रखना है जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वो आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर एमडीसी के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अंदर है कंप्यूटर का चयन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपने पहले से कंप्यूटर कर रखा है तो अब आपको हिंदी इंग्लिश में से एक जो बच गया है वो आपको सेलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। खासकर कंप्यूटर थर्ड में आपको सेलेक्ट करना है। और फिर
4 नंबर पॉइंट में बताया गया है स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष। तो यहाँ पर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए बताया गया है परीक्षार्थियों को पाठ्यक्रमानुसार कोर विषय के साथ एक वैल्यूडेड कोर्स का चयन करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो अपने जो भी सब्जेक्ट आ जाते हैं उनके साथ एक वैल्यू एडेड कोर्स आपको बिल्कुल निश्चित रूप से आपको चयन करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए जो कोई जानकारी थी इसके अंदर वो मैंने बता दी है। बाकी आपके काम की इसमें और कोई जानकारी नहीं है जो कि इसमें आपको बताया जाए। तो ये आपको और एक और बता देता हूँ जो कि आप एग्ज़ाम फॉर्म जमा करवाने जाएं तो रेगुलर स्टूडेंट है कहाँ करवाएंगे, तो रेगुलर स्टूडेंट अपनी कॉलेज के अंदर करवाएंगे और प्राइवेट स्टूडेंट है जो अपनी फॉर्म लगवा रहे हैं जिस गवर्नमेंट कॉलेज का नज़दीकी गवर्नमेंट कॉलेज का लगवा रहे हैं तो वो स्टूडेंट उस कॉलेज में अपना फॉर्म जमा करवाएंगे फॉर्म ई मित्र से भरवाने के 3 दिवस के अंदर अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रैक्टिकल लेना चाहते हैं तो कुछ कॉलेज ये नाम दिया गया है जूनियर और सीकर की, तो इसमें आप अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं, प्रैक्टिकल फीस इसमें जमा करवा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो खासकर मैंने बताया आपको इसके अंदर कि आप सब्जेक्ट का किस प्रकार चयन करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट की कन्फ्यूज़न था कि मेजर माइनर क्या होते हैं, तो वो आपको इसमें ध्यान रखना था। यहाँ पर MDC AEC STC VAC इसमें क्या था, तो इनमें से सभी को एक एक पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा क्योंकि सभी का पेपर लगने वाला है। यहाँ पर एडेड कोर्स हुए हैं इनके अंदर और लगभग मिलाकर स्टूडेंट के 10 से 11 पेपर यहाँ पर लगेंगे जो कि हार्ड टाइप नहीं होंगे। और इसमें जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट हैं, मेजर तो आपके जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं वो होंगे और मेजर है उनका एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और बाकी जो ये सब हैं उनका आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप लगने वाला जो कि बहुत ईजी टाइप है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनका जो सिलेबस क्या है और कौन कौन से इनके पेपर हैं वो मैं आपको और एक बार और दिखा देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस वाला कॉर्नर है उस पर आ चुका हूं। यहाँ पर देख सकते हैं जो सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जारी किया गया है अंडर ग्रेजुएट का, मैं उस पर आ चुका हूं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके फैकल्टी वाइज दिए गए हैं उसमें मेजर और माइनर, यहाँ पर मेजर और माइनर सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनके मेजर सब्जेक्ट मेजर तो सभी के हैं लेकिन कुछ के माइनर नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान दे लेना है। अब मैं बात करता हूँ जो आपके यहाँ पर बताए गए थे अलग से आपके यहाँ पर जैसे कि वैल्यू एडेड कोर्स है तो फर्स्ट सेमेस्टर और वैल्यू एडेड कोर्स आपको फर्स्ट और सेकंड के अंदर ही चूज करना होता है और एक फोर्थ में करना होगा। वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर जो कि स्टूडेंट कर चुका है पहले सेमेस्टर में तो वो आपको नहीं करना है। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे तो वो आपको यहाँ से डाउनलोड करके देख लेंगे पेपर। और स्किल एनहेंसमेंट की मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आपको सेलेक्ट करने होंगे। और एबिलिटी एनहेंसमेंट की मैं बात करता हूँ तो ये चारों सेमेस्टर के अंदर आपको सेलेक्ट करने होंगे। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी यहाँ पर कोर्स आ जाते हैं MDC, ये भी आपको सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 थर्ड सेमेस्टर मतलब तीनों सेमेस्टर तक। अब VAC की मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ कि कौन सा उनको सेलेक्ट करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको सीधा ये लिंक दी गई है, इस लिंक पर आपको जाना है और जैसे ही PDF डाउनलोड होती है उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड है। PDF डाउनलोड जैसी होती है उसके बाद मैं बताऊँगा। अब PDF डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये वैल्यू एडेड कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर की। और ये आपके जो पेपर्स हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये आपके जो 4 पेपर हैं वो होने वाले हैं। इसमें से आपको एक ही पेपर सेलेक्ट करना है जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पर मोन्यूमेंट ऑफ राजस्थान है, जनरल ओवरव्यू मतलब राजस्थान के बारे में इसमें सामान्य जानकारी और डाटा एनालिटिक आ जाता है, फाइनेंशियल डिज़ाइन मार्केटिंग मेकिंग वाला आ जाता है। और यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स है, वुमन एम्पावरमेंट आ जाता है। तो या जो भी आपको इजी लग रहा है कि मैं इस पर ज़्यादा लिख सकता हूँ वो आप यहाँ पर सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार के इसमें रहेंगी तो वो आपको ध्यान देना है। और इसका क्या सिलेबस वगैरह है सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, ये आप साइट पर आकर डाउनलोड कर लीजिए। तो ये इसमें ज़्यादा हार्ड वाला कुछ नहीं है, देख लीजिए इसके अंदर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर कुछ भी इतना हार्ड नहीं दिया गया है, 4 यूनिट है तो इजी है, कोई इसमें हार्ड वाला कुछ भी नहीं है। अब ये मैंने बता दी कि ये इसमें 4 रहेंगे। अब मैं बात करूँगा
यहाँ पर स्किल इन्हेंसमेंट की मैं बात करता हूँ, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से आते हैं, तो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो इसके अंदर मैं और बता देता हूँ। और उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पर एबिलिटी इन्हेंसमेंट आ जाएंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आ जाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने भी आपके आर्ट साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये स्किल इन्हेंसमेंट के हैं। तो आपके स्किल इन्हेंसमेंट के पेपर ये पेपर हैं, इतने पेपर आप देख सकते हैं कितने पेपर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पेपर हैं। 10 में से आपको एक का यहाँ पर चयन करना होगा जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि डाटा एनालिसिस, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग इन नॉर्थ इंडिया, एनवायरमेंट एथिक्स आ जाता है, फिल्म अप्रिसिएशन आ जाता है, मेकिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाता है, बायोलॉजिकल टूल्स आ जाता है। जो भी इतने इजी हैं इसमें मशरूम कल्चर वाला सब कुछ इजी है, मतलब डाटा एनालिसिस बहुत इजी टाइप के दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं ये स्किल के जो कि आप सीख सकते हैं इनसे, तो वो दिया गया है। इनका सिलेबस सब कुछ इसमें दिया गया है, तो आप PDF डाउनलोड करके देख लीजिए। और आप चाहते हैं तो इनकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पर आपकी वैल्यू एडेड मैंने बता दिया, स्किल एनहेंसमेंट बता दिया, एबिलिटी एनहेंसमेंट की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं और स्किल जो आपकी स्किल एनहेंसमेंट है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों को और बता देता हूँ कि उनका क्या है, सिलेबस के अंदर कौन कौन से जो पेपर्स हैं स्किल एनहेंसमेंट के अंदर कौन कौन से पेपर लगेंगे। अभी जो मैंने बताया वो फर्स्ट सेमेस्टर के थे, और जैसे ये PDF डाउनलोड हो जाती है उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये PDF डाउनलोड हो चुकी है, और अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से थर्ड सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से हैं स्किल एनहेंसमेंट के। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 पेपर हैं जिसमें से आपको थर्ड सेमेस्टर में एक का चयन करना पड़ेगा। तो ये आप चयन कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगता है। ये 8 पेपर हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप इनमें से कर सकते हैं। यहाँ पर कैलीग्राफी है, जैसे डिजिटल वर्ड है, एपीकल्चर आ जाता है, हेल्थ एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस आ जाता है। ये मतलब सब कुछ इजी है टॉपिक जो कि आप आसानी से इसे चूज़ करके और पढ़ेंगे, और मतलब किसी प्रकार की फॉर्म में गलती ना करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये स्किल एनहेंसमेंट है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड 3 सेमेस्टर में आपको चयन करना है। और अब मैं बात करूँगा एबिलिटी एनहेंसमेंट फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करता हूँ, तो उसके अंदर कौन से पेपर आएंगे तो वो पेपर आप देख लीजिए। तो अब मैं बताऊं जो भी स्टूडेंट है कृपया ये ध्यान देंगे, जो ये हैं आपको सभी में चयन करना है, तो आप उनका सिलेबस देखकर उस आधार पर देख लीजिए कि कौन सा ईजी है और कैसा ईजी है, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अब एबिलिटी एनहेंसमेंट वाला है, AEC वाला है, तो इसके अंदर आपके 3 पेपर हैं। 3 पेपर में से आपको एक चयन करना पड़ेगा। एक तो क्रिएटिव राइटिंग है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। खासकर लोग ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है आपका पर्यावरण अध्ययन, इसका चयन करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा एबिलिटी इन्हेंसमेंट का। इसका पूरा सिलेबस दिया गया है, जो भी आपका यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आप इसमें चूज करना चाहते हैं 3 में से एक आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे और बता देता हूँ। अब एबिलिटी एनहेंसमेंट में थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करता हूँ, तो थर्ड सेमेस्टर का मैं वो आपको और बता देता हूँ। आप इस प्रकार से सभी सेमेस्टर के चेक कर सकते हैं। जो फिलहाल के लिए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट का एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं, तो उनके लिए मैं खासकर बता रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट को लिए जानकारी देना भी ज़रूरी है। अब जो आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो उनके ये 4 पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में। इसमें से आपको एक का ही चयन करना है यहाँ पर। जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट आ जाता है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी आ जाता है। ये आपको एक चयन करना है इनमें से जो भी आपको ईजी लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक वो आपका और बच जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आ जाता है MDC। उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से पेपर हैं वो आपको एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट देख लीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ, सिलेबस देखकर आप देख लीजिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या इसमें दिया गया है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर इसमें
मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर भी मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये आपके मल्टी डिसिप्लिनरी की मैं बात करता हूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट इसे चूज कर चुका है, कृपया ध्यान दें, जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो वो हिंदी इंग्लिश चूज कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है। और जो थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, कहने का तात्पर्य आप कंप्यूटर भी कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है वो कृपया कंप्यूटर चूज करेंगे यदि उसने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी या इंग्लिश चूज की है। फर्स्ट में इंग्लिश, पहले सेमेस्टर में हिंदी, दूसरे में इंग्लिश, थर्ड में आप में कंप्यूटर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपने पहले कंप्यूटर कर लिया है तो आप इनमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश है तो इसमें बताया भी गया है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स MDC विल बी कंडक्टेड बाय सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब 3 ही सेमेस्टर के अंदर है ये कंडक्ट करवाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना, पूरा कोर्स इसके अंदर सिलेबस वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य ये जो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी आ जाता है उसके अंदर आपके 3 ही सेमेस्टर में होगा, मतलब जो हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर होता है सामान्य, तो वो इसके अंदर रहने वाला है। जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हिंदी लिया, दूसरे में आपने कंप्यूटर ले लिया, तो तीसरे में आपकी इंग्लिश बच जाती है। यदि आपने पहले में हिंदी, दूसरे में इंग्लिश और तीसरे में कंप्यूटर बच जाता है। यदि आपने पहले में कंप्यूटर ले लिया है तो दूसरे में आपने हिंदी ली होगी या फिर तीसरे में आपको इंग्लिश लेनी होगी, तो इस प्रकार से। तो यदि आपने हिंदी इंग्लिश ले लिया तो आप थर्ड के अंदर कंप्यूटर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब PG वालों को मैं कुछ और बता देता हूँ। PG वाले भी आपका जो भी आपके यहाँ पर PG वाले के लिए माइनर सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, आपके जो इस सब्जेक्ट हैं वो आपके रहेंगे। अब इसमें भी वैल्यू एडेड कोर्स रहेंगे PG वालों के लिए, खासकर PG फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। वैल्यू एडेड कोर्स है PG वालों के लिए, तो उनका मैं एक बार बता देता हूँ कौन से पेपर हैं उनके, तो उनका मैं नाम और बता देता हूँ। एक जो भी स्टूडेंट है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि जानकारी है एक साथ दे रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर, और सभी पेपर है वो दिखा रहा हूँ। तो ये अब PG वाले स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो आपको वैल्यू एडेड कोर्स का चयन करना पड़ेगा। ये आपके 4 पेपर हैं, 4 में से एक आपको इसमें से चूज करना है। कोई भी एक पेपर आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पेपर यहाँ पर है इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर दूसरा पेपर है एथिक्स एंड कल्चर, तीसरा पेपर है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग आ जाता है, और चौथा पेपर आपका द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। ये आपके 4 पेपर हैं, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो पेपर आप एडेड कर सकते हैं, वैल्यू एडेड कर सकते हैं। तो ये PG का था। अब मैंने आपको इसमें से सब कुछ बता दिया है, जो आपके काम की चीज़ थी सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब स्टूडेंट हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैंने बता दिया आप किस प्रकार चयन करेंगे अपने सब्जेक्ट का, डिटेल में मैंने सबको समझा दिया है। जो खासकर UG PG के स्टूडेंट है, UG के स्टूडेंट है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि इसमें मेजर माइनर क्या होते हैं, इसी के साथ है वैल्यू एडेड है या स्किल एनहेंसमेंट आ जाता है, एबिलिटी एनहेंसमेंट है या मल्टी डिसिप्लिनरी आ जाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कौन से थे, किस प्रकार चयन करना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, या फिर आप साइट पर आकर सीधा चेक करेंगे तो एक स्थान पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। और भी आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।